हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका जो एक्सरसाइज है 1.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट हम 1 कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आप जाके उसे चेक कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना इसे। ये सारी क्लास, ये वाली क्लास, ये क्लास, ये डली हुई है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इनको देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। ये यहाँ तक, हमने यहाँ तक देखो, ये 1.1 है ना, इसके जो ये 7वां क्वेश्चन एंड 8 एंड 9 क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ओपन करें और इसे देख लें, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 10 से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से कि क्या है। सबसे पहले मैं इसका जो साइज है इंक का वो छोटा कर लेता हूँ। देखो, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु क्या ना हो, स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। यानी कि हमें एक ऐसा उदाहरण देना है किसका, संबंध का, जो सम्मित हो, क्या हो, सममित हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। तो यहाँ देखो, फर्स्ट संबंध आर। देखो, सम्मित होने के लिए क्या होता है, यदि ए बी है यानी कि 1 और 2 है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, जैसे कि 2 और 1। ठीक है, ये हो गया। ये कह रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। स्वतुल्य में क्या होता है, 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है। यानी कि सेट में यदि कोई कुछ अवयव हैं, वो सभी का उनसे आपस में संबंध होना चाहिए। ये स्वतुल्य की जो है गुण होता है। तो हम इसमें इतना ही रखेंगे। ये हो गया क्या, सम्मित हो गया। कैसे कि 1 2 है तो 2 1 है। अब 1 1 नहीं है, यदि 1 1 होता तो संक्रामक भी हो जाता, क्योंकि देखो, स्वतुल्य में होता है 1 1, ए कॉमा ए अगर दे रखा हो तो ये होता है स्वतुल्य। यदि ए बी हो और बी ए हो, ये दोनों हो जाए तब होता है सम्मित। ठीक है, और यदि देखो ए बी हो, बी सी हो, ये दोनों होने के बाद में यदि ए सी हो जाए तो होता है संक्रामक। क्या होता है, संक्रामक। देखो यहाँ पर ए बी है लेकिन बी सी है, लेकिन क्या 1 1 है, मतलब ए सी है नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो अब देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लास्ट की क्लास देख लेंगे तो ये कंप्लीटली बहुत ही ईजी लगेगा आपको, है ना। स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए, संक्रामक हो। कैसा होना चाहिए, संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं हो और सम्मित ना हो। देखो, संक्रामक, सबसे पहले देखो स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब ए कॉमा ए, यानी कि ऐसा कोई पेयर नहीं होना चाहिए संबंध में। और सम्मित होने के लिए ए बी भी हो और बी ए भी हो, ये दोनों एक साथ होंगे तो सम्मित हो जाएगा। यानी कि ये हमें नहीं चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, ये हमें नहीं पूछा है। हमें पूछा है संक्रामक। देखो, संक्रामक को कैसे लिखेंगे। संक्रामक को, मैं मान लो कोई सेट है, देखो, मान लो कोई सेट ए है जिसमें अवयव है 1 2 3। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी यही सेट लिया था हमने। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन में यही सेट लेने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखो, इस जो सेकंड है उसका आंसर क्या होगा, हमें चाहिए सिर्फ संक्रामक। क्या चाहिए, संक्रामक। यानी कि देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 1 2। यदि ए बी है तो 2 और 3 ले लिया, यानी कि ए बी है और बी सी है, तो क्या ए सी है, तो इसमें हम ए और सी भी लिख देंगे। अब ये यहाँ पर चेक करो आप कि क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है। देखो, स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, वो कि नहीं है, तो यानी कि स्वतुल्य भी नहीं हुआ। आप सम्मित देखेंगे कि जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 नहीं है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ये भी इसमें नहीं है। यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है स्वतुल्य हो
और सममित हो। दो चीज मांग रहा है, क्या मांग रहा है? स्वतुल्य, यानी कि ए और ए मांग रहा है, और सममित भी मांग रहा है, यानी कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि स्वतुल्य भी होना चाहिए और सममित भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में कह रहा है। तो देख लेते हैं, करते हैं। मान लो मैंने कोई ये एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले स्वतुल्य करने के लिए इसे स्वतुल्य कर लेंगे। 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 भी होगा। और देखो अब करेंगे हम इसे सम्मित। सम्मित करने के लिए हम इसको ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 1 और 2। अब सम्मित करने के लिए इसे 2 1 भी करेंगे, करेंगे कि नहीं? हो जाएगा। अब ले लेते हैं, मान लो इसके साथ में 2 और 3 ले लिया हमने कोई एग्जांपल। और फिर अगर इसे सम्मित बनाना है तो 3 2 भी करना पड़ेगा। अब एक बार चेक करो क्या ये संक्रामक हो रहा है या नहीं। देखो स्वतुल्य तो हो गया और सम्मित भी हो गया, अब संक्रामक नहीं होना चाहिए, ऐसा करेंगे। देखो 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 तो है, लेकिन अब एक और चेक, एक चीज और चेक करोगे, 1 2 है और 2 3 है, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है, यानी कि ये संक्रामक नहीं होगा। देखो मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं होना चाहिए ये, मतलब क्यों नहीं होगा। देखो 1 2 है, रुको मैं इस साइड में ही लिख देता हूँ, है ना, एक्सप्लेनेशन है। देखो स्वतुल्य तो है ही, सम्मित भी है, तो देखेंगे अब कि मान लो 1 2 है, ठीक है, संबंध में है ना, 2 3 है, संबंध में है सर। देखो इसमें देखो है ना, देखो 1 2 है और 2 1 है, 1 2 2 3 है। अब देखो 1 3 होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 3 नहीं दे रखा है, तो ये संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखेंगे फोर्थ। फोर्थ को देखो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, मतलब यानी कि इसमें 1 1 होना चाहिए। देखो करा देता हूँ, 1 1 2 2 एंड 3 3 ये होना चाहिए। तो ये तो हो गया स्वतुल्य। अब संक्रामक भी होना चाहिए। अब संक्रामक होने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखो मान लो हमने ले लिया 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया। अब देखो संक्रामक होने के लिए 1 3 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 3। अब चेक करेंगे, ये सम्मित नहीं होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन में है। तो देखो सम्मित है क्या, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सम्मित नहीं है। 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है, 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, यानी कि ये आंसर भी हमारा कैसा है, सही है। अब ये जो है पांचवा क्वेश्चन, इसे आप होमवर्क के तौर पर आप करके करना, और कमेंट में करना नहीं होता है आप पर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में संबंध आर किस प्रकार है। संबंध देखो P, Q, मतलब पॉइंट P और Q किस प्रकार से संबंधित है कि बिंदु P की मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु को मान लो 0 O मानते हैं ना, O 0,0 इसे मान लिया O मूल बिंदु से दूरी, और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी दोनों समान है। यानी कि ये कह रहा है कि दो पॉइंट है मान लो, और ये है मूल बिंदु O और ये है मान लो P और Q। तो ये कह रहा है जितनी दूरी पर ये P है O से, उतनी ही दूरी पर क्या है, Q है, ऐसा इसका कहना है, इस रिलेशन का, है ना। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये वाला जो संबंध दे रखा है वो एक तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन में पुनः सिद्ध करना है, यानी कि इस क्वेश्चन के दो भाग हो गए। तो पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि 0 यानी कि मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, यानी कि सभी बिंदुओं का समुच्चय P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, पहले ऐसे तुल्यता संबंध को सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ भाग
भाग 1, क्या लिख लेता हूँ, भाग 1, ठीक है, भाग 1 लिख लेता हूँ और इसकी थिकनेस को कम कर लेता हूँ। देखो भाग 1, देखो भाग 1 में क्या है कि सिद्ध करना है एक समतल जो वो है समतल पर जो सेट है, सेट क्या है, सेट है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित, समतल में स्थित बिंदु, ये हो गया हमारा सेट। अब ये रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन है, देखो मैं इसे जो हिंदी में तो इसमें लिखा हुआ है कि पी और क्यू के किस प्रकार संबंधित हैं। देखो पी और क्यू आपस में संबंधित हैं किस प्रकार कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी को हम कैसे लिखेंगे, ओ पी, इसका मतलब है मूल बिंदु से पी की दूरी बराबर के क्या है, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी की बराबर है, मतलब कि मूल बिंदु से क्यू की दूरी के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध होने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक तो तुल्यता संबंध स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, यानी कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध होने पर वह तुल्यता संबंध बन जाता है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को चेक करेंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, इसमें क्या होता है, हम सेट से कोई एक अवयव लेते हैं, यानी कि हमने सेट से एक अवयव ले लिया, अब उसे खुद से खुद का संबंध सिद्ध करते हैं। तो देखो ये क्या है, ए का ए से संबंध इस प्रकार के मतलब संबंध होना चाहिए, यानी कि ये कह रहा है कि मूल बिंदु से पी की दूरी क्या मूल बिंदु से पी के बराबर होगा या नहीं। जी सर होगा। देखो मेरी किसी वस्तु से दूरी और वापस से मैं अपनी ही दूरी उसी वस्तु से निकालूंगा तो बराबर ही आएगी ना। जैसे कि मान लो मैं और मैं बैठा हूँ और मेरा एक दोस्त है मुझसे बैठा है 10 कदम दूरी पर, तो मैं ये कहूँ कि मेरी अपने दोस्त से जो दूरी है वो 10 कदम है, तो क्या मेरी दूरी मेरे दोस्त से 10 कदम होगी। जी सर बिल्कुल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे सममित, सममित। अब सममित में क्या है, एग्जाम्पल देखो इसमें लेते हैं 2 पॉइंट, सेट से कितने पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, सेट से 2 पॉइंट लेंगे और फिर उनमें आपस में संबंध निकालेंगे। कैसे, यदि ए बी से संबंधित है, यानी कि ए बी से संबंधित हो तब हम चेक करेंगे क्या क्या बी ए से संबंधित है, ऐसे हम चेक करेंगे, है ना। ये होता है सममित संबंध में। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ पर दो बिंदु जो दे रखे हैं उनको ही उठा लेते हैं। तो माना कि देखो बिंदु P ले लिया और बिंदु Q ले लिया, कहाँ से ले लिए, सेट से। सेट से जब हमने ये बिंदु ले लिया तो ये कह रहा है कि P और Q जब संबंधित होंगे, P और Q जब संबंधित हो, यानी कि OP बराबर OQ है तब, या तो लिख दो एक ही बात है, तब Q और P आपस में संबंधित होंगे या नहीं। यानी कि जब पी ओ पी की दूरी बराबर है ओ क्यू की दूरी, तो ओ क्यू की दूरी भी क्या हो जाएगी, ओ पी के दूरी के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। जब ये है तो ये सम्मित भी हो जाएगा। असम्मित हो जाएगा तो क्या चेक करेंगे, क्या यह संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक चेक करने के लिए संक्रामक चेक कर लो। संक्रामक, अब संक्रामक में हम हमेशा कितने बिंदु लेते हैं, 3 बिंदु लेते हैं सेट से। तो माना कि P और Q ये दो ये ले लिए, एक और बिंदु ले लिया S जो कि सेट से है, PQR ले लो, है ना, क्योंकि S तो सेट है। तो PQR क्या ले लिया, PQR इस सेट से हमने 3 बिंदु उठा लिए। अब हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए क्या होता है कि P और Q आपस में संबंधित हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया OP बराबर OQ है, और क्या है, क्यू आर से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्यू आर से संबंधित है, क्यू आर से संबंधित है। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर के हो जाएगा। तो क्या पी आर संबंधित होगा, देखो तो पी और आर का भी हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो
OP बराबर OQ के है और OQ बराबर OR के है, तो OP भी OR के बराबर हो जाएगी ना। भाई देखो ये क्या कह रहा है कि x बराबर है मान लो y के और y बराबर है z के, तो x भी z के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो इसी प्रकार से ऐसे है कि OP की दूरी बराबर OQ की दूरी के है और OQ किसके बराबर है, OR के, तो OP और OR भी तो आपस में बराबर होंगे। इसीलिए ये क्या क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। जब संक्रामक हो जाएगा, जब ये संक्रामक हो जाएगा तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब इसका जो हम भाग 2 है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो भाग 2 लिख लेते हैं पहले, भाग 2। अब भाग 2 को देखेंगे पहले कि ये लिखा क्या हुआ है कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर हो। ये कह रहा है कि पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखो हमने ले लिया एक वृत्त, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा वृत्त बना देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ये ले लिया हमने, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। ले लिया, मान लो ये ले लिया हमने ग्रीन कलर का, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई बिंदु हमने ले लिया, क्या, कोई बिंदु हमने ले लिया P जो कि मूल बिंदु नहीं है, और मूल बिंदु कहाँ है, बीच में केंद्र के रूप में है, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हमने एक बिंदु O ले लिया है ना, 0,0 मूल बिंदु, और ये पॉइंट लिया हमने P। अब ये कह रहा है, देखो हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि OP की बराबर है कितनी है, जितना OQ का है। मान ला कि Q कोई बिंदु है यहाँ पर और R कोई बिंदु है यहाँ पर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि संबंधित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो हमें ज्ञात करना है। मान लो तो P पॉइंट है। अब माना कि जो O से और P की जो दूरी है, माना कि जो O से P की दूरी है वो हमने K के बराबर मान ली। तो जहाँ पर यहाँ पर OP बराबर OQ बराबर ये माना है हमने, है ना, क्योंकि त्रिज्या है। OP देखो यहाँ पर वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो हमने वो मान ली। जो OP बराबर OQ बराबर OR बराबर K, है कि नहीं। तो क्या हो गया, यानी कि जो समतल में जो पॉइंट लिए हमने P Q और R, यानी कि समतल में उन सभी, यानी कि जितने भी हम बिंदु ले सकते हैं, देखो चाहे यहाँ पर लो और बिंदु ले सकते हैं ना, ABCDE, कोई भी मान लो, कोई भी PQT, ये जितने भी बिंदु लेंगे उन सभी बिंदुओं का, सभी बिंदुओं का समुच्चय समुच्चय यानी समतल में उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो O से निश्चित दूरी के पर होगा, जिसकी त्रिज्या K होगी। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में कोई समुच्चय है, मान यहाँ लिखेंगे समुच्चय ए क्या है, सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। त्रिभुजों का
समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है ए, और रिलेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखेंगे। रिलेशन दे रखा है कि टी और T2, T1 और T2 यानी कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आपस में क्या है, समरूप दे रखे हैं। देखो ये दे रखे हैं ना, तो रिलेशन लिखेंगे कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 T1 T2 यानी कि T1 है वो T2 के क्या है, समरूप है, समरूप है। जब ये समरूप होगा, समरूप किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि समरूप त्रिभुज कहते किसे हैं। समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब ये संबंध हमें देखो, ये कह रहा है कि समरूप है तो द्वारा परिभाषित संबंध आर, जो ये आर संबंध है वो क्या है, तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो जाएगा, तो इसे अभी करते हैं। देखो स्वतुल्य चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य, स्वतुल्य में हमेशा हम एक अवयव लेते हैं, तो हमने इस सभी त्रिभुजों का जो सेट है ए, इससे हमने कोई अवयव ले लिया टी, ठीक है, कोई अवयव ट्रायंगल यानी कि ले लिया ए से। तो हम क्या से चेक करेंगे कि वह त्रिभुज खुद के समरूप है या नहीं, यानी कि एक हमने त्रिभुज लिया और उसका खुद से ही ये देखेंगे कि वो समरूप होगा कि नहीं। तो देखो सीधी सीधी बात है कि एक त्रिभुज स्वयं के, मतलब दो एक जैसे त्रिभुज हैं वो समरूप होते ही हैं, इसमें चेक करने वाली बात ही क्या है ना। दो समान दो त्रिभुज ले लिए, उनकी भुजा समान है तो वो समरूप होंगे ही। तो यहाँ हम लिखेंगे ये स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है क्योंकि, मैं लिख ही देता हूं क्यों ये स्वतुल्य है, क्योंकि दो समान त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। अब हम चेक करेंगे सममित। क्या चेक करेंगे, सममित। जब हम सममित चेक करेंगे तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे अलग अलग, क्योंकि हम सममित चेक करने के लिए हमेशा दो एलिमेंट्स उठाते हैं। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज ले लिए दो अलग अलग। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे यदि यदि T1 T2 के समरूप है, यानी कि T1 और T2 रिलेटेड हैं आपस में, तो क्या T2 भी T1 से रिलेटेड होगा। देखो सीधी बात है, इसका अर्थ हुआ कि T1 T2 के क्या है, समरूप है। ये समरूप है, और ये इसका मतलब है कि T2 है वो T1 के समरूप है। अब देखो यहां पढ़ो, इसे देखो, यदि T1 T2 से रिलेटेड है तो क्या T2 भी T1 से रिलेटेड होगा, यानी कि T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 भी T1 के समरूप होगा, यस सर होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक है या नहीं है। असंक्रामक चेक करने के लिए हम हमेशा कितने अवयव लेते हैं, तीन अवयव लेते हैं, और तीन यहाँ तीन त्रिभुज ले लेंगे जो कि सेट किससे है, ए से है। जब सेट ए से तीन अवयव ले लिए तो हम इसे चेक कैसे करेंगे कि यदि T1 T2 के क्या है, समरूप है, यानी कि T1 रिलेटेड है T2 से, और एंड T2 रिलेटेड है T3 से, T2 रिलेटेड है T3 से, तो क्या, अब हम चेक क्या करेंगे यदि ऐसा है तो क्या T1 रिलेटेड है T3 से, ये हम चेक करेंगे संक्रामक है या नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि T1 T2 के समरूप है, के समरूप है, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि T2 समरूप हुआ T3 के, समरूप है, इसका ये अर्थ हो गया। जब इसका ये अर्थ हो गया, देखो T1 T2 के है और T2
T3 के है, इसको ऐसे चेक करेंगे, T1 है, सॉरी T2 लिख दिया मैंने, T1 है वो तो है T2 के समरूप, और T2 है वो C3 के समरूप है। तो T3 होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसा होगा ही ना, सिंपल सी बात है कि T1 T2 से संबंधित है और T2 T3 से संबंधित है, तो T1 भी T3 से संबंधित होगा, यानी कि T1 T3 के समरूप होगा। ऐसा होगा तो ये संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है, ठीक है, ये भी सम्मित होगा, सम्मित। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिया है ना। अब हम देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, वो ये कह रहा है कि भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी कि हम लिखेंगे जो त्रिभुज है ट्राइंगल T1, ये समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाएं कितनी दे रखी हैं? 3, 4 और 5 दे रखी हैं। अब देखेंगे हम सेकंड त्रिभुज दे रखा है ट्राइंगल T2, जो ट्राइंगल T2 है उसकी कितनी भुजाएं दे रखी हैं? 5, 12 और 13। तो लिखेंगे 5, 12 और 13। फिर दे रखा है ट्राइंगल T3, इसकी जो भुजाएं वो क्या है? 6, 8 एंड 10 है, ठीक है। ये दे रखा है पार्ट 2 हमारा। अब ये जो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? संबंधित यानी कि उनमें संबंध आर है, कौन से ऐसे त्रिभुज हैं? देखो सबसे पहले देखो रिलेशन क्या है। रिलेशन है कि समरूप होने चाहिए दो त्रिभुज, समरूप होने चाहिए, समरूप हो, ऐसा ये रिलेशन है। अब समरूप होने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, समरूप वे त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अब देखो T1 की भुजाओं का अनुपात देखेंगे कि 3/5 बराबर 4/12 बराबर 5/13। क्या ये कहीं से भी बराबर लग रहे हैं आपको? नहीं होगा ना, तो T1 और T2 तो संबंधित नहीं होंगे। अब चेक करेंगे T2 T3 से संबंधित है या नहीं है। देखो T2 का और T3 से चेक करेंगे, करो 5/6 बराबर होगा 12/8 बराबर 13/10। क्या ये भी कहीं से बराबर लग रहे हैं? नहीं लग रहे सर, तो इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे T1 का T3 से, तो देखो T1 T3 हम चेक करेंगे ये आपस में रिलेटेड है या नहीं है। चेक करो, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालो। देखो 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। देखो ये आपस में जब कटेंगे ना तो इनका सभी का आंसर देखो कितना आ रहा है, काटने पर 1/2 आ रहा है ना, यानी कि ये रिलेशन से संबंधित है आपस में T1 और T3। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर P1 और P2 P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। पहले तो ये सिद्ध करना है, फिर उसका बाद में क्या करना है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो बस इतना ही अंतर है इस क्वेश्चन में और इसमें, कि इसमें तो देखो समस्त त्रिभुजों का क्या था? समुच्चय था। और इसमें क्या समुच्चय है? इसमें समुच्चय है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, इसमें बहुभुजों का समुच्चय दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेट लिखेंगे, सेट ए क्या है? समस्त या सभी कर दो, इसे छोटा रहेगा लिखने में, सभी बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज में क्या आता है सर? सर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सारे क्या किस में आते हैं? बहुभुज में ही आते हैं, सभी बहुभुज। ये हो गया सेट हो गया। अब रिलेशन क्या दे रखा है इसे देखो, इजी लैंग्वेज में लिखता हूं मैं कि P1 और P2 किस दो बहुभुज हैं? क्या है? P1 और P2 दो बहुभुज हुए, तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है कि P1 और P2 में जो भुजाओं की संख्या है वो समान है। P1 और P2 में, यानी कि जो दो बहुभुज दे रखे हैं में
भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है या बराबर है, एक ही बात है। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखो रिलेशन ये हो गया। अब इसको ध्यान से समझिए। बहुभुजों की संख्या समान होने का मतलब है कि अगर त्रिभुज है P1 तो P2 भी क्या होगा, त्रिभुज होगा। यदि P1 चतुर्भुज है यानी कि चार भुजाओं वाला है तो P2 भी क्या होगा, चार भुजाओं वाला होगा। यदि P1 में पांच भुजाएं हैं तो P5 में P2 में भी कितनी भुजाएं होंगी, पांच भुजाएं होंगी। अब यहाँ चेक करेंगे हम तुल्यता के लिए सबसे पहले स्वतुल्य, कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए हमने माना कि एक P उठा लिया, कहाँ से, सेट ए से। अब हम क्या करेंगे, P का P से संबंध चेक करेंगे है कि नहीं, यानी कि जितनी भुजाएं P में है क्या उतनी ही भुजाएं P में होगी। यानी कि माना कि हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, तो अगर त्रिभुज में जितनी भुजाएं हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन, तो क्या उसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तीन ही होंगी ना, चार तो नहीं हो जाएंगी। ऐसे ही चतुर्भुज में चार हैं तो उसमें भी चार रहेंगी। पंचभुज और पंचभुज है तो उसमें भी कितनी, पांच पांच भुजाएं होंगी। यानी कि ये स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है। अब करेंगे हम सममित चेक, सममित। और सममित के लिए हम हमेशा सेट से कितने एलिमेंट उठाते हैं, दो उठाते हैं। तो एक तो उठा लिया हमने P1, एक उठा लिया P2, और ये किस सेट से लिए है, ए सेट से। अब हम चेक क्या करेंगे कि यदि P1 और P2 आपस में संबंधित हैं, P1 और P2 आपस में संबंधित हैं, इसका मतलब हो गया कि जितनी भुजाएं P1 में हैं उतनी ही भुजा P2 में हैं। तो क्या, फिर हम चेक करेंगे क्या, तो क्या P2 में भी P1 के बराबर क्या है, भुजाएं हैं। इसका मतलब यही हो गया, क्योंकि हम सममित में क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ P1 P2 लिखा हुआ है तो इसमें चेक करेंगे P2 और P1, यानी कि जितनी भुजाएं P2 में हैं उतनी ही P1 में होंगी। यस सर होंगी। यह क्योंकि ये ऊपर कह रहा है ना कि P1 और P2 संबंधित है, यानी कि P1 में उतनी ही भुजाएं जितना P2 में है। तो यहाँ पर भी P2 में उतनी ही भुजाएं होंगी जितनी P1 में, यानी कि ये भी हो जाएगा, यानी कि सममित है, सममित है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक चेक करने के लिए हम हमेशा कितने अवयव लेते हैं, सेट से लेंगे हम तीन अवयव। हमने तीन अवयव ले लिए सेट से। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि P1 यदि P1 और P2 आपस में संबंधित हैं और P2, P3 आपस में संबंधित हैं, यानी कि P1 में जितनी भुजाएं हैं उतनी भुजा P2 में है, और इसका मतलब हुआ कि P2 में जितनी भुजाएं हैं उतना P3 में हुआ। तो क्या, अब चेक क्या करेंगे इसमें संक्रामक होने के लिए कि तो क्या P1 और P2 आप P3 आपस में संबंधित होंगे, यानी कि P1 में उतनी ही भुजाएं होंगी जितनी P3 में है। इसको आप चेक करेंगे, देखो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा है कि P1 और P2 में बराबर संख्या में भुजाएं हैं और P2 और P3 में, यानी कि देखो मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा कि P1 में कितनी भुजाएं हैं, जितनी P2 में है, और P2 में किसके बराबर की भुजाएं हैं, P3 में, यानी कि ये भी आपस में कितनी बराबर बराबर भुजाएं रखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक होगा। जब संक्रामक हुआ तो हम इसके अब जो पार्ट 2 है उसको देख लेते हैं। पार्ट 2 ये है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है, देखो सबसे पहले इसने कंफ्यूज किया है इनकी भुजाओं की लंबाई देकर। हमें भुजाओं की लंबाई से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है भुजाओं की संख्या से, न कि लंबाई से, यानी कि इसका हमें कोई काम नहीं होगा पढ़ने वाला इस क्वेश्चन में। अब देखो, तो इसमें लिखा है कि भुजाओं वाली समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज मान लो, और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो उससे संबंधित क्या निकालना है, हमें समुच्चय निकालना है। जब हमें इससे संबंधित समुच्चय निकालना है तो भाग 2 का जो एग्जाम्पल है हम इसे लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, देखो अब इसका आंसर मैं कैसे करने वाला हूं। समकोण त्रिभुज
से संबंधित से, ये जो लैंग्वेज लिखने का तरीका देखो, ये मैं क्वेश्चन से ही उठा रहा हूं, से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। का समुच्चय अब यहाँ से ज्ञात करना है, तो उसको हम लिख देंगे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं, आंसर, सॉरी। तो देखो, तीन भुजाओं से संबंधित जो सेट होगा वो क्या होगा, यहाँ देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, मतलब समझेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान रहे, यानी कि जितनी भुजा P1 में है उतनी ही भुजा P2 में होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, संबंधित किससे ज्ञात करना है हमें, समकोण त्रिभुज से, यानी एक त्रिभुज से हमें निकालना है संबंध। अब त्रिभुज से संबंध होने के लिए हमें, यानी कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो जो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी कितनी भुजाएं होंगी, तीन। अब तीन भुजाओं वाला क्या होता है, त्रिभुज ही होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि सभी वे बहुभुज आ जाएंगे जिनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, तीन होगी, है ना। और तीन किसमें होती है, त्रिभुज में, इसीलिए मैंने यहाँ पर त्रिभुज लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़े जो लास्ट में भाग 2 वाली क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चंस में वो बस थोड़ा लैंग्वेज को समझने के लिए, समझने के क्वेश्चन है, बाकी एकदम एक एक दो दो लाइन के ही आंसर है सभी के। अब हम क्वेश्चन 14 को देखेंगे। 14, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। तो हमने समुच्चय ले लिया सबसे पहले, सेट ए, सॉरी सेट एल है, यहाँ पर ये नहीं है, सेट ए। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थिकनेस भी कम कर देता हूँ। अब देखेंगे, सेट एल है वो क्या है, एक्स बाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये हमारा हो गया सेट। अब हम क्वेश्चन से लिखेंगे कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन आर, रिलेशन देखो पढ़ेंगे, L1 और L2 दो भुजाएं, L1 और L2, क्या संबंध है इनमें, L1 समांतर है L2 के, यानी कि किस प्रकार संबंधित हैं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखूंगा मैं शॉर्ट में, कि संबंध क्या है, L1 समांतर है किसके, L2 के, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो संबंध परिभाषित, संबंध आर है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमें क्या सिद्ध करना है, कि ये एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन है कि रेखा दे रखी है, से संबंधित जो समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि इस रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं, उन सभी का क्या हमें निकालना है, समुच्चय ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य सिद्ध चेक करेंगे, यानी कि स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य चेक करने के लिए हम सबसे पहले सेट से, सेट एल है उससे हमने एक रेखा उठाई, हमने एक लाइन उठा ली स्मॉल एल, क्या उठा ली, स्मॉल एल ले ली। स्मॉल एल कहाँ से लिए, सेट एल से लिए। अब हम क्या करेंगे, इस जो लाइन लिए हमने उसका, उसी लाइन से संबंध चेक करेंगे, यानी कि हम चेक करेंगे कि जो जो लाइन है वो खुद से संबंधित है या नहीं, यानी कि संबंधित होने के लिए क्या चेक करेंगे, कि लाइन समांतर होनी चाहिए। यानी कि मैंने एक लाइन ये ली, तो एक और इसी के बराबर या इसी के जैसी एक और लाइन ली। अब हम चेक करेंगे कि ये समांतर है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, समांतर है, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। जब ये स्वतुल्य होगा तो अब हम चेक करेंगे सममित। अब सम्मित होने के लिए हम एलिमेंट्स कितने लेते हैं, दो एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या होंगी, रेखाएं, रेखाओं का समुच्चय है तो एलिमेंट्स भी क्या होंगी, रेखाएं। तो एक L1 रेखा ले ली, एक L2 ले ली, कहाँ से ली हमने, सेट से। अब हम सम्मित होने के लिए क्या करेंगे, यदि L1 L2 से संबंधित है, और संबंधित होने का क्या अर्थ है, कि L1 समांतर है L2 के, यानी कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो L1 और L2 ये दोनों समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं। तो अब तो चेक क्या करेंगे, तो क्या L2
L1 के से संबंधित होगी। संबंधित होने का अर्थ है कि क्या L2 भी L1 के संबंधित होगी। तो देखो, या तो हम इसको ऐसे कहें कि L1 L2 के समांतर है, या इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 के समांतर है, यानी कि ये भी क्या होगा, सममित होगा। क्या हो जाएगा, सममित होगा। जब ये सममित होगा तो अब हम इसे थोड़ा मिटा देंगे साइड वाले को और इसको आगे करते हैं। ओ, ये गलती से मिट गया, वापस अंडू कर देते हैं। इसको मिटाते हैं साइड वाले को। जब ये साइड वाला मिट जाएगा, अब हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या यह संक्रामक है या नहीं है, यही तो हम चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक सिद्ध होने से मतलब चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सेट से कितने एलिमेंट उठाएंगे, 3 एलिमेंट उठाएंगे, L1 L2 L3, हमने ये 3 अवयव उठा लिए। अब हम क्या करेंगे, इस आपस में यदि चेक करेंगे संक्रामक होने के लिए क्या, कि L1 यदि L1 संबंधित है L2 से, इसका अर्थ हुआ कि L1 समांतर है L2 के, और L2 समांतर है किसके, L3 के। तो इसका अर्थ होगा L2 L3 के समांतर है। तो चेक क्या करेंगे कि तो क्या L1 भी L1, इसको लिखेंगे L1 भी L2 से संबंधित होगी, L2 नहीं L3 से, L3 से संबंधित होगी, यानी कि L1 समांतर होगी L3 के। यानी कि एक बार वापस से समझो, माना कि ये एक लाइन है L1, ये लाइन है L2, और ये लाइन इसकी समांतर खींची हमने L3। इस ये कह रहा है कि L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। तो क्या L1 भी समांतर नहीं हो जाएगी L3 के? जी सर, बिल्कुल होगी। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। यानी कि जब ये संक्रामक हो जाएगा तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब हम क्या करने वाले हैं, भाग 2 करने वाले हैं। भाग 2 क्या कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित मतलब इस रेखा से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। और संबंधित होने के लिए मतलब इस रेखा के समांतर की बात कर रहा है, से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। देखो आंसर मैं अभी लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। समुच्चय क्या होगा, समुच्चय होगा कि y बराबर, रेखा का समीकरण लिखना है हमें, y बराबर 2x प्लस सी, जहाँ क्या है, c अचर है। क्या है, अचर है, अचर पद। ये आंसर क्यों होगा सर, अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। रेखा का समीकरण होता है एक्चुअल में कि y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब m का मतलब होता है ढाल, क्या होता है, ढाल। और ढाल से हमें पता चलता है वो समांतर है या नहीं, समांतर है या नहीं। यदि किसी दो रेखाओं का जो ढाल को हम m से लिखते हैं, ये ऊपर है ना m, यदि m दो रेखाओं का बराबर है, m बराबर है तो वो समांतर होती है, और m बराबर नहीं है तो वो समांतर नहीं होती। यानी कि वो यहाँ पर m का मान तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम बदल सकते हैं। तो जितना भी इसी का मान बदलते जाएंगे तो हमें उन समस्त रेखाओं का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा जो इस रेखा के क्या होंगी, समांतर होंगी। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। यहाँ पर m बराबर 2 है। कितना है, m बराबर 2। ढाल जिसे हम स्लोप बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन, मान लीजिए समुच्चय समुच्चय में कितने अवयव दे रखे हैं? 4। रिलेशन ये दे रखा है ना, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। तो सबसे पहले हम इस सेट को लिख लेते हैं। सेट में कितने अवयव हैं? 4, 1 2 3 और 4। अब हम क्या इस रिलेशन को लिखेंगे? रिलेशन को लिखने के लिए क्या है? 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, और क्या है? 1 3 है, और क्या है? 3 3 है, और 3 2 है। अब देखो ध्यान से समझेंगे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। देखो यहाँ हम 3 चीजें चेक करेंगे। स्वतुल्य, क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे हम सम्मित, कि ये संबंध है वो सम्मित है या नहीं है। और सम्मित के बाद हम चेक करेंगे संक्रामक। जब ये तीनों चेक हो जाएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये तुल्यता संबंध है या फिर नहीं है। तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो देखो स्वतुल्य होने के लिए होना चाहिए ए कॉमा ये ए, मतलब कि जितने सेट के जो एलिमेंट हैं उनका संबंध आप मतलब खुद से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। इसमें चेक करेंगे है कि नहीं। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। यानी कि ये जो संबंध दे रखा है वो कैसा होगा? ये जो संबंध दे रखा है ना, ये स्वतुल्य होगा। ये तो हमें पता लग गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये सम्मित है या नहीं। सम्मित होने के लिए देखो इसके लिए हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए ए कॉमा ए। सम्मित के लिए चेक करते हैं कि यदि ए और बी दे रखा है तो क्या बी ए है या नहीं। यानी कि ए बी है तो बी ए भी होना ही चाहिए, तो वो सम्मित होगा। अब यहाँ चेक क्या करेंगे, जैसे 1 2 है, क्या है? 1 2 है, तो क्या 2 1 है? देखो कहीं भी पूरे रिलेशन में 2 1 नहीं है, यानी कि ये सम्मित नहीं होगा। ये हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे संक्रामक है कि। अब देखो संक्रामक चेक करने के लिए ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? ए सी बी होना चाहिए। जब ये दोनों होंगे तब ये चेक करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो इसे संक्रामक मान लेंगे, है ना। तो ये चेक करेंगे। देखो 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला क्या है? 2 2 है, यानी कि 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 भी तो है। देखो ये रखा। फिर चेक करेंगे 1 3 है और 3 से शुरू होने वाला 3 3 है, तो क्या 1 3 है? जी सर बिल्कुल है। यहाँ चेक कर लो 3 3 है और 3 से शुरू होने वाला 3 2 है, यानी कि 3 2 होना चाहिए, जो भी 3 2 भी है, यानी कि ये भी क्या है? संक्रामक है। अब देखो तुल्यता होने के लिए ये तीनों होने चाहिए थे, जबकि इसमें सम्मित नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा? तुल्यता भी नहीं होगा। यानी कि आंसर चेक करने के लिए स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, किंतु सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आज के। देखो मान लीजिए समुच्चय n, हमने एक समुच्चय ले लिया n जो कि प्राकृत संख्याओं का है। संबंध क्या दे रखा है? a कॉमा बी आपस में किस प्रकार संबंधित है कि a बराबर है b माइनस 2 के, और b का मान है वो हमेशा 6 से बड़ा है। तो संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। इस संबंध के लिए इस ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए ले लेते हैं। देखो पेन का कलर चेंज करके ऑप्शन ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? देखो 2,4 है, ये आपस में संबंधित किस प्रकार होगी। देखो सबसे पहले मैं ये जो रिलेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। रिलेशन क्या दे रखा है? देखो ए और बी कैसे संबंधित है? ए और बी संबंधित है। देखो ए बराबर बी है। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बराबर बी माइनस 2। अब मैं बी को पक्षांतरण करके इधर ला रहा हूँ कि a माइनस बी बराबर क्या होगा? -2, कॉमा बी क्या है? 6 से बड़ा है, यानी कि कॉमा लगा के मैं ये भी लिख लेता हूँ कि b हमेशा क्या होगा? 6 से बड़ा होगा। अब देखो
ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो बी का मान 6 से छोटा है, यानी कि ये रिलेशन में नहीं होगा, इसे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चेक करेंगे बाकी ऑप्शंस। बी ऑप्शन क्या है कि 3,8 बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में है या नहीं। रिलेशन में होने के लिए क्या करते हैं, ए में से बी को घटाओ। देखिए देखो यहाँ लिखा है ना, ए में से बी को घटाने पर -2 आना चाहिए। तो क्या 3 में से 8 को घटाने पर माइनस का 2 आ रहा है? ये आ रहा है -5, जो कि बराबर नहीं है -2 के। क्योंकि -2 नहीं आ रहा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में क्या है कि 6,8 आपस में संबंधित हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो यहाँ 6 में से 8 को घटा देंगे, यानी ए में से बी को घटा देंगे। क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, और हमारा -2 ही आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अभी चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी भी। ऑप्शन डी चेक करने के क्या होगा, 8,7 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए में से बी को घटाने पर -2 आना चाहिए, जबकि आ रहा है 1, यानी कि ये -2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये हो गया आज का कंप्लीट, लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये देखो उत्तरमाला है, ये आपस में चेक कर लेना आप। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 10th से किया था। तो 10th 11th इसमें नहीं दे रखा। यहाँ से देखो 12th का, ये भी सही है, ये भी सही है, ये 14 हो गया। और बी और सी देखो, बी और सी, यानी कि 15 में आंसर क्या था? बी है। 15 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और 16 में कितना हो गया आंसर? सी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गए, और यानी कि प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। देखो अभी इस चैनल का क्या है, स्टार्टिंग फेज चल रहा है, तो इसमें इस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट जरूर करो, इस वीडियो को शेयर भी करो, कमेंट भी करो। ठीक है, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, ये तो मैंडेटरी है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में। आपका जो चैप्टर 1.2 है, सॉरी प्रश्नावली 1.2 है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।